Hello. You have to shoot for EBD 65 in Gurugram. When? It's now or never. Hi, this is Saurav. Welcome to a new video. So today we are in Gurgaon to show you one of the best commercial project that has come up on the Golf Course Extension Road. The name of the project is MR Business District (EBD). It's in the sector 65 on the Golf Course Extension Road. So before telling you the details of the project, कि exactly Golf Course Extension Road गुड़गांव में ये commercial project कहाँ located है, what are the details, या exactly ये project है क्या. Before that, I would like to tell you about MR as a group. MR is a world-renowned real estate group. It is a Dubai-based company. बुर्ज खलीफा जो कि दुनिया का सबसे tallest tower है, तो वो भी that is also developed by MR. So in India also they have entered into real estate now, and they are present in multiple cities. So in Gurgaon also they have multiple projects. They have already delivered a lot of residential, lot of commercial projects in Gurgaon also, and they have huge land base in Gurgaon. So कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि MR कितना strong और कितना reputed world renowned developer है. So now we are at the site of EBD 65. This is the Golf Course Road extension. अब जो लोग अवेयर हैं इस लोकेशन से, उनको गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन की वैल्यू पता होगी, बट जो लोग अवेयर नहीं है इस लोकेशन से, आई विल टेल यू कि ये गुड़गांव में एग्जैक्टली कहाँ पर है ये डेवलपमेंट. जब आप दिल्ली से NH8 के थ्रू गुड़गांव में एंटर करते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्रॉस करके, व्हेन यू एंटर इनटू गुड़गांव, जहाँ पे पहले टोल होता था, उसके आगे DLF साइबर हब है. आपने शायद पता होगा, बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत ही रिनाउंड कमर्शियल डेवलपमेंट है DLF साइबर हब. DLF साइबर हब से आप लेफ्ट लेते हैं. आप DLF साइबर हब से लेफ्ट लेने के बाद यू एंटर इनटू द गोल्फ कोर्स रोड. तो जो इससे पहले गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन से पहले का जो डेवलपमेंट था गुड़गांव का, दैट वाज ऑन दी गोल्फ कोर्स रोड. अब गोल्फ कोर्स रोड इज ऑलरेडी डेवलप्ड, ऑलरेडी अप्रिशिएटेड. आपको शायद पता नहीं होगा जिनको, या जिनको पता होगा प्राइसिंग, जिनको नहीं पता होगा आप एक बार गोल्फ कोर्स रोड पे इनफैक्ट रेजिडेंशियल के प्राइसिंग आप एक बार रीचेक कीजिएगा. जहां गोल्फ कोर्स रोड एंड होता है, वहां से यू टेक राइट एंड यू कम ऑन दी गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन which goes on to the SPR सदर्न पेरिफेरल रोड, और उसी से पहले एक वो सोना रोड के भी कट्स आते हैं. सो दिस इज द लोकेशन इन गुड़गांव की गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन एग्जैक्टली है कहाँ. अब जितना भी मेजर डेवलपमेंट्स हैं गुड़गांव के अंदर, जितने भी प्रीमियम रेजिडेंसीज अब जो आ रहे हैं ऑफ वेरियस डेवलपर्स, वो सारे ज़्यादातर मेजरली जो हैं वो गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन पे ही हैं. तो गुड़गांव का जो फ्यूचर है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम रेजिडेंसीज, इन टर्म्स ऑफ ग्रेट कमर्शियल्स, इट इज ऑन दी गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन. सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट MR एज अ ग्रुप, कि MR एग्जैक्टली क्या है, कितना बड़ा रियल एस्टेट ग्रुप है. आई हैव शोन यू कि एग्जैक्टली EBD 65 सेक्टर 65 गुड़गांव गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन एग्जैक्टली कहाँ पर है, और इस लोकेशन में क्या क्या चीज़ें आनी है, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में अभी बताएंगे. नाउ आई टेल यू अबाउट कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट बेसिकली EBD 65 है क्या. सो EBD स्टैंड्स फॉर MR बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, एंड दिस प्रोजेक्ट इज बेसिकली द कमर्शियल प्लॉटेड डेवलपमेंट काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज SCOs, शॉप कम ऑफिसेज. सो कमर्शियल प्लॉट्स का ये पूरा डेवलपमेंट है. इसमें अप्रॉक्सीमेटली 60-65 टोटल कमर्शियल प्लॉट्स हैं. SCOs के अगर हम
एग्जांपल आपको बताएं कि एससीओज एग्जैक्टली होते क्या हैं। आपने सेक्टर 29 देखा होगा गुड़गांव में, सेक्टर 29 भी एससीओज ही हैं। कनॉट प्लेस इज एन एग्जांपल ऑफ एससीओज, खान मार्केट इज एन एग्जांपल ऑफ एससीओज। तो ये सारे कैटेगरी एससीओज के अंडर ही आते हैं, जहां पे आप एक कमर्शियल प्लॉट खरीदते हैं, उसमें आप ग्राउंड फ्लोर किसी को रेंट आउट करते हैं, फर्स्ट फ्लोर किसी को रेंट आउट करते हैं, एंटायर बिल्डिंग एक कमर्शियल बिल्डिंग रहती है। सो अब हम अगर जो डेवलप्ड एससीओज की मार्केट हैं, अगर उनके प्राइसिंग की बात करें, तो अगर हम कनॉट प्लेस और खान मार्केट को हम कंसिडर ना भी करें क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सुपर एक्सपेंसिव हैं, अगर हम सेक्टर 29 की भी बात करें गुड़गांव में, यहाँ पे कमर्शियल एससीओज के प्राइसिंग 20 CR से लेकर 30-40 CR तक भी जाएंगे, मे बी मोर देन दैट ऑल्सो। 10 लाख रुपए गज से ऑनवर्ड्स ही हैं प्राइसेस। मतलब आप मान के चलिए कि 200 गज का प्लॉट 20 लाख रुपए से लेकर 20 करोड़ से लेकर 30 करोड़ 40 करोड़ तक का उसका प्राइसिंग रहेगा कहीं ना कहीं सेक्टर 29 में। अब एमआर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में इस लोकेशन में अगर हम इसकी विसिनिटी की बात करें, सेक्टर 65 और इस गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन की विसिनिटी की बात करें, तो यहाँ पे किस तरह की फैमिलीज रहती हैं, किस तरह के अपार्टमेंट्स हैं, किस प्राइसिंग के हैं। आप जैसे एमआर का एमरल्ड हिल्स है यहीं पे एक प्रोजेक्ट, विला बेस्ड टाउनशिप है पूरी, उसमें विलाज अप्रॉक्सीमेटली 6 CR ऑनवर्ड्स, मे बी मोर देन 10 CR ऑल्सो, उस कैटेगरी के उस इनकम इंडिविजुअल्स की फैमिलीज रहती हैं यहाँ पे। तो और इसके अलावा यहाँ पे M3M गोल्फ एस्टेट, या अगर हम, ये तो रेजिडेंशियल की बात हो गई, इसके अलावा यहाँ पे अगर सक्सेस स्टार की बात करें, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड IT ऑफिस बिल्डिंग है बहुत ही अच्छी, 5 स्टार होटल्स हैं इस रोड पे। अगर इस पूरी विसिनिटी के अंदर चाहे कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में जाएगा, चाहे कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट में जाएगा, तो वो इसी गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन को यूज़ करेगा। और ये प्रोजेक्ट एग्जैक्टली इस गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन के बिल्कुल रोड से लगा हुआ है। इस प्रोजेक्ट के जस्ट अपोजिट निर्वाणा की एक टाउनशिप भी है, जो अप्रॉक्सीमेटली 350 एकड़ की एक टाउनशिप है पूरी। यहाँ पे भी 1 करोड़ से लेकर 17-18 करोड़ 25 करोड़ तक के भी अपार्टमेंट्स हैं। तो मेरा इन आसपास के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के प्राइसिंग बताने का मोटिव ये है कि आपके इस कमर्शियल प्रोजेक्ट के आसपास एक्चुअली में जो लोग रहते हैं, उन्होंने घर वो कितने के खरीदे हुए हैं, सो दैट कि ताकि उसी तरह के ब्रांड्स आए ना इस कमर्शियल के अंदर। तो अब यहाँ पे अगर आप, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ कमर्शियल प्लॉट इन दिस प्रोजेक्ट, इसका अप्रॉक्सीमेटली प्राइस शुरू होता है इसका अप्रॉक्सीमेटली 3.73 CR से कमर्शियल प्लॉट का, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन आपको ही करानी पड़ेगी। आउटर फसाड, यानी कि जो बिल्डिंग का जो आउटर फसाड होगा, आप जो एक प्लॉट लेके जो उसको कंस्ट्रक्ट कराएंगे, अच्छा कंस्ट्रक्शन कराने के लिए द मैक्सिमम FAR जितना आप हाइट उस बिल्डिंग का बना सकते हैं, दैट इज 15 मीटर्स। तो आप ऐसा मान के चलें कि ग्राउंड +4 का वो बिल्डिंग बन सकता है। और अगर आप बेसमेंट एक्चुअली FAR में इंक्लूड नहीं होता, तो बेसमेंट भी इंक्लूड करें, अगर आप बेसमेंट भी बनाते हैं तो बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो बेसिकली 6 फ्लोर का आप कमर्शियल बिल्डिंग बना सकते हैं। उसको किस तरह के ब्रांड्स लीज आउट करेंगे, उसके लिए MR इज देयर, MR की लीजिंग टीम इज देयर। MR विल हेल्प यू इन लीजिंग दैट बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग। ऑब्वियसली यहाँ पे उसी तरह के ब्रांड्स और उसी तरह के शोरूम्स और उसी तरह के F&B आउटलेट्स खुलेंगे जो यहाँ के रेजिडेंशियल की रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे। रेजिडेंशियल की अगर मैं बात करूँ, कैपेसिटी की अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 हज़ार फैमिलीज हैं इसकी विसिनिटी में। और देन देर आर 5 स्टार होटल्स ऑन दिस रोड, देन देर आर मैनी गुड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ऑन दिस रोड। IT ऑफिस की बहुत अच्छी बिल्डिंग है यहाँ पे। तो अच्छा, वन थिंग मोर, कि आप जो भी आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे इस कमर्शियल प्लॉट को लेने के बाद, द आउटर फसाड इज कंट्रोल्ड बाय MR ओनली। आउटर फसाड का मतलब ये हुआ कि आप उस बिल्डिंग का, आपको ग्लासेस किस तरह के यूज़ करने हैं, आउटर फसाड में कलर आपको कैसा यूज़ करना है, MR विल हेल्प यू इन दैट। MR विल एक्चुअली कंट्रोल दैट। उसका रीज़न ये है ताकि एक वो यूनिफॉर्मिटी रहे यहाँ पे सारे कमर्शियल प्लॉट्स की। तो MR को इसका बेसिकली प्लॉट सेल करने के बाद, जो कि अब बहुत कम रह गए हैं, इसको लॉन्च हुए अप्रॉक्सीमेटली 2-3 महीने हो गए इस प्रोजेक्ट को, और अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 साल में, 1-1.5 साल में, इनफैक्ट 1.5-2 साल भी नहीं, एक मैक्सिमम 1.5 साल तक इसका पोजीशन भी MR दे देगा, क्योंकि इनको सिर्फ कॉमन एरियाज डेवलप करने हैं। कॉमन एरियाज का मतलब ये हुआ कि जो पैसेज रहेंगे प्लॉट्स के बीच में, जो ग्रीनरी रहेगी, जो फाउंटेन्स रहेंगे, पार्किंग का जो एरिया रहेगा, तो वो MR को डेवलप करना है। प्लॉट्स की कंस्ट्रक्शन जो बायर होंगे उन्हीं को करानी है। आउटर फसाड इज कंट्रोल्ड बाय MR सो दैट वो यूनिफॉर्मिटी रहे। सो EBD 65 की एक और प्लस पॉइंट, बहुत मेजर प्लस पॉइंट ये है कि इस प्रोजेक्ट का कोई बैक नहीं है। ये एक्चुअली दोनों ही फ्रंट्स हैं जहाँ पे लोकेशन है इस प्रोजेक्ट की।
एक फ्रंट में देयर इज गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन, जहाँ पे अब अभी हम थे, जहाँ पे अब वी हैव शोन यू। नाउ दिस फ्रंट इज ऑफ द सेक्टर 65। ये भी एक 24 मीटर का रोड है। दिस इज द सक्सेस स्टार जिसकी हम बात कर रहे थे। आईटी ऑफिसेज की बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है पूरी। अब हम आई शो यू द क्लब बेरिल एमरल्ड हिल्स, MR एमरल्ड हिल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके जस्ट इस वाले फ्रंट के सामने एक इनका टाउनशिप है, MR एमरल्ड हिल्स। आई शो यू कि वो किस तरीके से दिखता है। तो दिस इज MR एमरल्ड हिल्स विला बेस्ड टाउनशिप। 6 करोड़ 10 करोड़ उससे भी ऊपर के विलाज हैं यहाँ पे। सो नाउ वी आर गोइंग टू द क्लब बेरिल। क्लब बेरिल एक्चुअली MR एमरल्ड हिल्स का क्लब है, तो हम वहाँ पे एक बार हमें जाना है। वहाँ पे हम विल ट्राई एंड शो यू कि हम ऊपर से एक बार वो व्यू दिखा सकें सेक्टर 65 का। दिस इज द लैंड ऑफ MR CBD 65। ये भी 24 मीटर रोड है, फ्रंट में गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन है ही। सो दिस इज हाउ इट इज। एंड नाउ आई विल शो यू बिफोर, नाउ लेट मी रीच द क्लब बेरिल एंड बाय द टाइम आई विल शो यू इसका AV इस प्रोजेक्ट का, सो दैट कि अंडरस्टैंड कि वो बनने के बाद एग्जैक्टली ये कमर्शियल प्रोजेक्ट कैसा लगेगा। सो नाउ वी आर एट द टेरेस ऑफ क्लब बेरिल। क्लब बेरिल जैसा आपको बताया MR एमरल्ड हिल्स का क्लब हाउस है, उसके हम सेकंड फ्लोर पे हैं। तो आपको अभी वीडियो में दिखाया कि इसके विसिनिटी में एग्जैक्टली हमारा प्रोजेक्ट वहाँ पर है। अभी आपको मार्क करके दिखा देंगे कि एग्जैक्टली हमारा प्रोजेक्ट है कहाँ पे, EBD 65। वो जो हमें ब्लैक कलर की बिल्डिंग दिख रही है दैट इज सक्सेस स्टार जिसकी हम बात कर रहे थे। सामने जो हमें ब्राउन कलर के बेज कलर के जो टावर्स दिख रहे हैं दैट इज निर्वाणा का टाउनशिप, और वो वहाँ तक है एग्जैक्टली। निर्वाणा का टाउनशिप जैसा आपको बताया 350 एकड़ का है, तो वो पूरा सामने जो है निर्वाणा का टाउनशिप है, जिसमें प्लॉट्स भी हैं, विलास भी हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं। नाउ दिस इज, ये जो आपको लो राइज सारा डेवलपमेंट दिख रहा है, इधर भी और इधर भी, आपको वीडियो में भी आपने देखा होगा। दिस इज MR एमरल्ड हिल्स, जिसमें प्लॉट्स, विलास, फ्लोर्स ये आपको मिलते हैं। ये आपको रेजिडेंशियल की विसिनिटी दिखाने का मेरा पॉइंट, वो मैं आपको एंड में समझा दूंगा एग्जैक्टली है क्यों। इधर आपको अभी दिखाया कि आप एक बार थोड़ा कैमरा इधर मूव करें, आपको जो इधर ये सारा रेजिडेंशियल टावर्स दिख रहे हैं, दिस इज M3M गोल्फ एस्टेट। M3M गोल्फ एस्टेट से लगा हुआ ही ट्रम्प टावर्स है। आपको शायद पता होगा गुड़गांव में ट्रम्प टावर्स इज कमिंग अप। ट्रम्प टावर डोनाल्ड ट्रम्प का जो रियल एस्टेट कंपनी है ट्रम्प टावर्स, तो इट इज कमिंग अप अलॉन्ग विद M3M गोल्फ एस्टेट। M3M गोल्फ एस्टेट में भी अपार्टमेंट्स का प्राइस 3.5-4 करोड़ से शुरू होता है, और वहाँ पे इसमें XXX पेंट हाउसेज भी हैं जो आपको टॉप पे दिख रहे होंगे। दोज आर द XXX पेंट हाउसेज। इसके सामने निर्वाणा, जहाँ 1.5 करोड़ 2 करोड़ से लेकर 25 करोड़, MR का एमरल्ड हिल्स का विलास जो कि 4 करोड़ से शुरू होते हैं, एंड हायर एंड इज मोर देन 15 CR ऑल्सो। M3M गोल्फ एस्टेट जहाँ पे अपार्टमेंट्स 3.5-4 करोड़ से शुरू होते हैं, 25 करोड़ तक के भी हैं यहाँ पे अपार्टमेंट्स। इसके अलावा जो हमने साइट के आसपास देखा जो IT की बिल्डिंग्स हैं, सक्सेस स्टार इज वन ऑफ देम। देन देयर इज वन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट कमिंग अप बाय द नेम ऑफ 65th एवेन्यू ऑफ M3M। ये भी एक यहाँ पे इसी विसिनिटी में आता है, और ये हम बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी की बात कर रहे हैं। एक्चुअली गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन को यूज करने के लिए यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस में जो भी यहाँ पे रेजिडेंशियल या होटल्स या फिर IT की ऑफिस की बिल्डिंग है, वो उनको एक्सेस करने के लिए गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन ही है। बट हम एक बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी की बात कर रहे हैं। जैसा आपको बताया कि इसके बगल में ट्रम्प टावर्स, उसके इस M3M गोल्फ एस्टेट के जस्ट लगा हुआ है MR का मार्बेला, जो कि वहाँ पे भी प्लॉट्स 8-8.5 करोड़ से शुरू होते हैं। तो ये दिखाने का पॉइंट बेसिकली ये है कि यहाँ पे किस इनकम की इंडिविजुअल्स रहते हैं इस विसिनिटी में। अब ये सारे इंडिविजुअल्स शॉपिंग करने के लिए, ट्रस्ट मी ऑन दिस, दे डोंट गो टू गुड़गांव ऑल्सो। वो मैक्सिमम लोग यहाँ शॉपिंग करने के लिए
DLF प्रोमिनाट जैसे जगहों पे जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो ब्रांड्स ये यहाँ पे चाहिए वो ज़ारा या अरमानी नहीं है, वो गुची या वर्साचे इस तरह के ब्रांड्स हैं जो यहाँ के लोगों को ज़रूरत है। सो MR CBD 65 64 टोटल कमर्शियल प्लॉट्स, तो आप ऐसा मान के चलिए कि इन 64 प्लॉट्स में 64 ब्रांड्स आएंगे। तो आपका जो कमर्शियल प्लॉट है बेसिकली उसको हो सकता है कि वो पूरा कमर्शियल प्लॉट एक ही ब्रांड ले ले। उसके लिए MR की लीजिंग टीम वुड बी देयर, वो आपको असिस्ट करेगी उस चीज़ में कि आपका सो दैट बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट ब्रांड्स कम एट योर प्लॉट। तो दिस इज हाउ द विसिनिटी इज। तो MR बिजनेस डिस्ट्रिक्ट EBD सेक्टर 65 गुड़गांव, दीज वर द बेसिक डिटेल्स। अभी जो टोटल लैंड है इस कमर्शियल प्रोजेक्ट का, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 6.25 एकड़ का टोटल लैंड है। इसमें 64 SCOs हैं। इन SCOs का जो साइजेस रेंज करते हैं वो 88 स्क्वायर यार्ड से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 250 गज, यानी कि 88 गज से 250 गज के बीच में ये कमर्शियल प्लॉट्स के साइजेस रेंज करते हैं। अब 64 यूनिट्स हैं तो बहुत ही कम ऑलरेडी थे, यूनिट्स बहुत कम हैं, कुछ बिक भी चुके हैं, बहुत ही लिमिटेड अब रह गए हैं। तो इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट और इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस कमर्शियल SCO प्रोजेक्ट, क्योंकि एक्चुअली गोल्फ कोर्स एक शायद मैं बताना भूल गया हूँ इस वीडियो में कि ये पूरे गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन में इकलौता SCO का ये प्रोजेक्ट है, कमर्शियल प्रोजेक्ट। रिटेल शॉप्स के ऑप्शंस हैं बट SCOs का इकलौता ऑप्शन है। और जो एप्रिसिएशन प्लॉट्स में आता है वो आपको पता होगा कि वो और किसी कैटेगरी में नहीं आ सकता, प्लॉट्स में सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन आता है। अच्छा, सेकेंडली अगर आपको रेंटल के बारे में थोड़ा सा आइडिया दूँ मैं, अगर हम 100 गज का फॉर एग्जांपल लेते हैं, 100 गज के प्लॉट में 6 फ्लोर्स मतलब बेसमेंट मिला के 6 फ्लोर्स का अगर हम बिल्टअप एरिया देखेंगे, अगर वो स्क्वायर फीट में हम देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5400 स्क्वायर फीट के आसपास का नीचे से ऊपर तक का एरिया आएगा। तो अगर आप यहाँ पे रेंटल की एक्सपेक्टेशन जो अभी तक जो हमने जो MR ने इनफैक्ट अपने लीजिंग टीम्स के थ्रू यहाँ पे जो सर्वे में जो एक जो इसका निचोड़ आया है वो ये है कि अप्रॉक्सीमेटली 120 से लेकर 180 रुपये पर स्क्वायर फीट का एवरेज आएगा नीचे से ऊपर तक बिल्डिंग का। ग्राउंड फ्लोर ऑब्वियसली सबसे महंगा, उससे ऊपर रेंटल्स कम होते चले आते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली आप ऐसा मान के चलो कि 100 गज के प्लॉट में नीचे से ऊपर तक 5.5-6 करोड़ का रेंटल कहीं ना कहीं आ सकता है। 5 से 6 करोड़ के बीच में आप ऐसे अंडरस्टैंड करें। सो दीज वर द डिटेल्स। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर बिलो। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। विल कैच यू अप नेक्स्ट टाइम।